आईएएस की मेंस परीक्षा में इकोनॉमी विषय की पढ़ाई काफी जटिल होती है, खास तौर पर उनके लिए जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। ऐसे में उन्हें बेहद योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी की आईएएस परीक्षा के सिलेबस में अन्य प्रमुख विषयों की तुलना में इंडियन इकोनॉमी काफी कठिन विषय है। खास तौर पर जीएस इकोनॉमी बहुत टेक्निकल है और उम्मीदवारों को इसे कतई छोड़ना नहीं चाहिए। कारण ये कि जब आप आईएएस मेंस में अन्य जीएस विषयों के उत्तर दे रहे हो, तब भी आपको पूछे गए प्रश्न के आर्थिक आयामों का उल्लेख करना पड़ सकता है। वैसे भी आपको हर विषय में अच्छा स्कोर करने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इकोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलते हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस की प्रेपरेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। तो सिविल सेवा की परीक्षा के लिए इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित होने के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। इसके माध्यम से देश की विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की प्रगति को जानने और उसका विश्लेषण करने में काफी मदद मिलती है और साथ ही इसे निबंध पेपर के लिए भी एक प्रभावी स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा में इस भाग से 5 से 6 प्रश्नों की अपेक्षा आसानी से की जा सकती है। पिछले 3 से 4 वर्षों में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि पूछे गए कुल 20 से अधिक प्रश्नों में से लगभग 7 से 8 प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से सीधे तौर पर पूछे गए हैं। तो आइए अब इंडियन इकोनॉमी के तहत आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों की व्यवस्था, विकास और रोजगार। तो जाहिर है कि जिन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि इकोनॉमिक्स की नहीं है, उन्हें जीएस इकोनॉमी की शब्दावली समझने में कठिनाई होगी, मगर उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें पहले बेसिक स्टडी मटेरियल पढ़ लेने चाहिए। तो क्या है वो बेसिक स्टडी मटेरियल, जान लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 10, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। साथ ही कोई एक अच्छा दैनिक अखबार रोज पढ़ें। तो जो भी हमने पुस्तकें आपको बताई हैं उनको 2-3 बार रिवाइज करने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को रमेश सिंह की पुस्तक इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी पढ़नी चाहिए। साथ ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास और उससे जुड़े मुद्दे भी जानने चाहिए। तो इस विषय के तहत आपको भारत में समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट, पर्पस, एम और अचीवमेंट्स को समझना होगा। इसे सफल बनाने के लिए सरकार की क्या रणनीति थी और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने में कितनी मदद मिली। इससे जुड़े तथ्य आपको इंटरनेट पर संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं सरकारी बजटिंग की। तो इसके लिए केंद्र सरकार के बजट का जरूर अध्ययन करें। आप खास तौर पर ये देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यय तथा राजस्व का आवंटन किस प्रकार किया गया है। तो कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े मसले, टेक्नोलॉजी मिशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पशुपालन का अर्थशास्त्र। तो इस विषय के लिए कोई किताब आपकी मदद नहीं करेगी। इसकी जानकारी आपको समय समय पर अपडेट करनी होगी, क्योंकि इन मुद्दों से जुड़ी सरकारी नीतियां समय समय पर बदलती रहती हैं। हाँ, इससे जुड़े स्थायी विषय जैसे लक्ष्य, कार्य प्रणाली, सीमा आदि का अध्ययन आप इग्नू या एनसीईआरटी के संसाधनों से कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण और संबंध उद्योग, उनकी जरूरतें और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसके लिए भी आपको अखबारों और पत्रिकाओं के लेखों की सहायता लेनी होगी। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी आप पीआरएस और पीआईबी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत में भूमि सुधार। तो इस विषय में तो आपको काफी अध्ययन सामग्री मिल जाएगी। ये विषय आईएएस मेंस के जीएस 2 पेपर में भी शामिल है। इसके बारे में इग्नू की सामग्री भी पढ़ें। और अब बात करते हैं आधारभूत संरचना यानी कि ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानतल, रेलवे आदि। तो इन विषयों का अध्ययन इंडियन ईयर बुक के ताजा संस्करण तथा इकोनॉमिक सर्वे से किया जा सकता है।
ये किताब परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस किताब की पृष्ठों की संख्या और इसमें दी गई जानकारी की मात्रा भी बहुत अधिक है। तो यदि आपके पास अध्ययन के लिए पर्याप्त समय है तो हम इसे बेहतर और विस्तृत तरीके से पढ़ने की सलाह देंगे। तो इससे आपको किसी विषय या टॉपिक को समझने और उसमें एक समग्र रूपरेखा प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक अच्छे अभ्यर्थी को हम ये सुझाव देंगे कि वो कम से कम 3 बार इसका संशोधन और अध्ययन करे, जिससे इस विषय में एक सुरक्षित और मजबूत समझ का विकास हो सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।